दुनिया में खगोलीय घटनाओं के एक से बढ़कर एक रोमांचित कर देने वाले नमूने मौजूद हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां कई महीनों तक सूरज की रोशनी पड़ती ही नहीं। जी हाँ, यहाँ साल के 6 महीने दिन रहता है और बाकी के महीने रात। नॉर्वे में टेलीमाक एरिया के पास पहाड़ों के बीच में स्थित इस शहर को रजुकान नाम दिया गया है। यहाँ के निवासी लगभग 6 महीने तक बिना धूप के रहते हैं। इसी कारण उनके शरीर में विटामिन डी की भारी कमी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक इस शहर को एक हाइड्रो पावर हाउस के रूप में नॉर्स्क हाइड्रो में काम करने वालों के लिए बसाया गया था। इस शहर के संस्थापक सैम आइग ने 1913 तक वहां पर सूरज की रोशनी लाने के लिए शीशा बनाने का सपना देखा था। हालांकि उनके जीते जी ऐसा हो नहीं सका, जिसके बाद विकल्प के तौर पर नागरिकों को घाटी से बाहर और पहाड़ों पर ले जाने के लिए एक गोंडोला, जिसे हवाई ट्रामवे या क्रोबोबेन भी कहते हैं, उसे बनाया गया था ताकि उन्हें विटामिन डी मिल सके। उनकी मौत के बाद स्थानीय लोगों और आर्टिस्ट मार्टिन एंडरसन ने सैम की कल्पना के बारे में विचार किया और लगभग 100 साल बाद आधिकारिक तौर पर रजुकान सन मिरर का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों को अब शहर के 6500 वर्ग फुट के क्षेत्र में सूरज की रोशनी ले सकते हैं। शीशे की मदद से करीब 80% सूर्य की किरणों को शहर की तरफ भेज दिया जाता है। इस योजना की लागत $750,000 बताई जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मिरर के लगने के बाद लोगों की बहुत मदद हुई है। साथ ही टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है। जानकारी के अनुसार साल 2015 में इस जगह को नॉर्वे के 8वें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में पहचान मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। करीब 300 साल पहले स्पेन के जहाज सैन होजे धूम कर जलने लगा था। इस जहाज के नाविक घंटों ब्रिटेन के साथ जंग में फंसे थे। इसके पीछे वजह थी इसमें छिपा खजाना जिसे ब्रिटेन हासिल करना चाहता था। जहाज के तबाह होने के साथ ही 600 लोग डूब गए और साथ में डूब गया 14 अरब पाउंड की कीमत का सोना, चांदी और जेवर। हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में ग्लोबल एक्सप्लोरेशंस के ट्रेजर हंटर जेरी ली कहते हैं, होजे पनामा में था और वहां दक्षिण अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से सोना लूट रहा था। वहां काफी वक्त तक रहा तो इसके पास दूसरे जहाजों का काफी सोना भी था। ये सभी कोलंबिया एक साथ जा रहे थे। सैन होजे की खोज करने वाले ओशनोग्राफिक इंजीनियर जेफ काइली के मुताबिक यह माया साम्राज्य से काफी सोना, चांदी और पन्ना ला रहा होगा। सदियों तक यह खजाना खोया रहा, लेकिन 2015 में कोलंबिया की सरकार ने समुद्री पुरातत्वविदों और वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन को इसका मलबा ढूंढने का काम सौंपा। इसी संस्थान ने टाइटैनिक का मलबा भी ढूंढा था। साल के अंत में इसका मलबा मिल गया। अब सवाल यह था कि इसके साथ डूबे खजाने का असली हकदार कौन हुआ। स्पेन का कहना है कि जहाज उसका था, जबकि कोलंबिया का कहना है कि यह मिला उसके क्षेत्र में। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक खजाना मिला नहीं है और माना जाता है कि समय के साथ समुद्र के खारे पानी में सोना, चांदी और जेवर कहीं घुल न गए हों और आखिर में इतने विवाद के बाद किसी को कुछ मिले ही ना। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। हज यात्रा पर लगातार दूसरे साल कोरोना वायरस के साए के बीच रविवार को हजारों मुस्लिम तीर्थयात्री इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का के आसपास एकत्रित हुए।
हालांकि इस बार भी हज के तौर तरीके बदले हुए नजर आ रहे हैं। मक्का पहुंचे हज यात्री एक दूसरे से दूरी बनाए हुए और मास्क लगाए दिखे। कोविड-19 से पहले जहां दुनिया भर से लगभग 25 लाख मुस्लिम हज यात्रा पर आते थे, वहीं पहले की तुलना में इस बार इनकी संख्या लगभग न के बराबर है। इससे सऊदी अरब को हर साल होने वाली अरबों डॉलर की आमदनी भी प्रभावित हुई। कोविड-19 के चलते इस बार हज के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। काबा के आसपास सैनिटाइजेशन के लिए रोबोट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा स्मार्ट ब्रेसलेट के जरिए लोगों की जांच की जा रही है। इस ब्रेसलेट के जरिए हज यात्री के ऑक्सीजन स्तर और टीकाकरण संबंधी जानकारी का पता लगाया जाता है। साथ ही इसके जरिए आपात स्थिति में मदद भी मांगी जा सकती है। इसके अलावा सफाई कर्मी दिन में कई बार मस्जिद अल हरम की सफाई और सैनिटाइजेशन का काम करते हैं। इसी मस्जिद के अंदर काबा स्थित है। इस साल टीका लगाए हुए 60,000 से ज्यादा सऊदी नागरिकों या निवासियों को हज की अनुमति दी गई है। यह संख्या पिछले साल प्रतीकात्मक हज करने वालों की तुलना में बहुत अधिक है। पिछले साल सऊदी अरब में रह रहे केवल 1,000 लोगों ने ही हज किया था। जीवन में कम से कम एक बार किया जाने वाला हज इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार।